बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, और ये है नेटवर्क्स के बारे में। और ये चैप्टर की साइनॉप्सिस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर करनी है, वो क्या है। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं कि इसके अंदर टॉपिक है मेन वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे। तो पहला इसका जो टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, यानी नेटवर्क जो है उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग ने क्या देखना है, हम देखेंगे कि नेटवर्क क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग किसको कहा जाता है, ये क्या टर्म है, ग्रुपवेयर ये क्या होता है। जैसे आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़े, इस तरीके से ग्रुपवेयर। अब ये ग्रुपवेयर क्या होता है, गोफर ये क्या है, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या डिफरेंस है आपस में। अगर ये दो हैं तो दो में क्या डिफरेंस है, तीन है तो तीन में क्या डिफरेंस है। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स पर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे इंट्रानेट, एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। तो यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस क्या है, और एक्स्ट्रानेट जो होता है ये क्या होता है। तो ये हो जाएगा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम दूसरी जो है वो टॉपिक की तरफ आएंगे जो कि कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क है। और इसके अंदर हम कंपोनेंट्स में देखेंगे, यानी जो नेटवर्क बनाया जाता है तो नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। यानी एक जो नेटवर्क बनाया जाए तो उसको, एक होता है नेटवर्क का बनाना, एक होता है नेटवर्क का आपस में कम्युनिकेशन करवाना। तो जो नेटवर्क को बनाने के लिए कुछ डिवाइसेस चाहिए वो भी, और जो कि नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, उसको लिंक कनेक्शंस देने के लिए, शेयरिंग करने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी इसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी जो है वो छोटी मोटी डिवाइसेस इसके अंदर यूज होती हैं, लेकिन जो मेन डिवाइसेस आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम इसमें देखेंगे, उसमें आ जाता है मीडिया, उसके बाद एनआईसी और गेटवे, ब्रिज, राउटर, हब, स्विच या स्विचेस और रिपीटर। इसके अलावा लोड बैलेंसर जो लोड को बैलेंस करने के लिए वो होती है। और भी मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे और डिवाइसेस भी हैं, लेकिन मेजर ये हैं। अब इसके अंदर कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ी पुरानी है, और जैसे जैसे जो है वो टाइम बदला, नई टेक्नोलॉजी आई तो हमने पिछले वालों को रिप्लेस कर दिया। वो भी हम देखेंगे कि पुरानी इनमें से टेक्नोलॉजी कौन सी थी जिसको दूसरे वाले ने रिप्लेस कर दिया। कुछ के फंक्शंस जो हैं वो सिमिलर हैं, कुछ के ज़रा डिफरेंट हैं, और वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस भी हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के अंदर। दूसरी चीज जो है इसके अंदर जो टॉपिक आप इसमें देख लें कि वो कौन सा है, नंबर 3 पे। तो नंबर 3 के ऊपर है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे वो टाइप्स, यानी पहली चीज होगी इंट्रोडक्शन नेटवर्क्स के बारे में, जो दूसरी चीज होगी वो उसके कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क हो गया, और तीसरी चीज है वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया। जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है इसके अंदर हम तीन, वैसे तो बहुत सारे हैं, यानी आप अगर देखें तो नेटवर्क्स की बहुत ज्यादा, यानी 11, 12, 17 टाइप्स बनी हुई हैं छोटे मोटे नेटवर्क्स, और उसकी पर्पस के एतबार से, उसकी कैटेगरीज के एतबार से, उसके कनेक्शन के एतबार से बहुत ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल 3 मेन टाइप्स हैं नेटवर्क्स की। एक का नाम है लैन, दूसरे का नाम है मैन, और तीसरे का नाम है वैन। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि पैन है, PAN, पैन, तो वो असल में पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो बाकी और भी WLAN, जैसे WLAN का कहा जाता है, WLAN कहा जाता है, तो वो भी एक कैटेगरी है। तो नेटवर्क वैसे ओवरऑल पर्पस वाइज, उसके कनेक्शन के एतबार से, उसकी स्पीड के एतबार से मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लेकिन ओवरऑल जो तीन मेन फेमस इसकी ज्योग्राफिकली हम जो डिसाइड करते हैं, तो ज्योग्राफिकली 3 तरह की कैटेगरीज बनती हैं। तो एक को कहा जाता है लैन, उससे जो ज्योग्राफिकली ज्योग्राफी के एतबार से थोड़ा बड़ा होता है उसे मैन कहते हैं, और जो उससे भी ज्योग्राफिकली बड़ा होता है उसको वैन कहा जाता है। तो ये तीसरा टॉपिक हो जाएगा टाइप्स का। चौथा है मॉडल ऑफ नेटवर्क। अभी जो मॉडल है नेटवर्क्स के दो तरह के हैं, दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक तरह की कैटेगरीज आप इसको कह लो, जिस तरीके से आपके पास कनेक्शन कैसे किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर या बाकी। तो उसमें एक है पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन उसकी जो शेयरिंग होती है, और एक होता है क्लाइंट सर्वर। ये इस तरीके से हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और इनके पहले वाले के क्या फायदे क्या नुकसान, दूसरे के क्या फायदे क्या नुकसान। पांचवा टॉपिक इसके बाद मॉडल ऑफ नेटवर्क्स के बाद जो पांचवा होगा वो होगा नेटवर्क टेपोलॉजीज का, और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। और नेटवर्क टेपोलॉजीज जो है उसमें हम 5 नेटवर्क टेपोलॉजीज हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। तो पहली जो है वो बस टेपोलॉजी है, दूसरी रिंग टेपोलॉजी है, तीसरी स्टार टेपोलॉजी है,
फिर ट्री टिपोलॉजी और मैश टिपोलॉजी। तो ये 5 टिपोलॉजीज हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि उनके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो और ओवरऑल कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम इसके अंदर देखेंगे और कंपैरिजन हो जाएगा कि बस टिपोलॉजी और रिंग टिपोलॉजी में क्या फर्क होता है, रिंग और स्टार में आपस में क्या फर्क, उनके आपस में क्या डिफरेंसेस है, ये देखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के वाले से, वो है OSI मॉडल। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और OSI मॉडल एक्चुअल में ये प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका पैसेज जो वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, तो किन किन प्रोटोकॉल से होता है, किन किन लेयर से जाता है, वो सारा उसकी डिटेल जो है ये हम इसके अंदर देखेंगे। तो ओवरऑल आप ये कह लें कि 6 जो है हमारे पास यहाँ पे टॉपिक हैं जो हम कवर अप करेंगे, और इसको एक एक वीडियो के अंदर हम जो है वो साथ साथ देखते चले जाएंगे। उसकी वीडियोस ऑब्वियसली जो है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो साइनॉप्सिस की, उसके अलावा बाकी वीडियोस भी तब तक जो है मौजूद होंगी, तो आप जरूर देखिएगा। लेकिन साइनॉप्सिस का मकसद, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि हम लोग जो है वो हर जो भी वीडियो बना रहे हैं तो उसके अंदर हम शुरू में क्या करते हैं, एक साइनॉप्सिस देते हैं। साइनॉप्सिस का ये मतलब होता है कि इसके अंदर हमें पता चल जाए कि स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने कवर करने हैं, और उसके बाद इसके एंड कहाँ पर होना है, तो वो ज़रा इजी हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको पता चला होगा कि नेटवर्किंग के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कर लें लाइक, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।